बड़े झुकते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सुष्मिता अचानक रुक गई। उसकी आंखों में ठहराव था, आवाज में साहस और दर्द का मिला जुला अंश था। उसने विजय की तरफ देखा, नजरों में आग थी और शब्दों में ठोस इरादा। सुनो विजय, अब साफ साफ सुन लो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने हर कर्म में, तो अब यही वक्त है कि तुम मेरे साथ मेरे मायके जाओ। मेरा मतलब है वही, मेरे साथ वहीं रहो, उसी घर में, उसी शहर में। तुम्हारे वादों की कोई अहमियत तब है जब तुम मेरे साथ खड़े रहो, और अगर तुम्हारा दिल अपने बूढ़े माँ बाप पर ज्यादा टिका हुआ है तो तुम अभी वहीं लौट जाओ। मैं किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहती, मैं अकेली चली जाऊंगी। और याद रखना, अगर मैं आज अकेली चली गई तो शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके शब्दों ने हवा में कोई पत्थर की तरह गिरकर विजय के सीने में गूंज मचा दी। सुष्मिता का चेहरा सख्त था, जैसे कोई अंतिम फैसले पर पहुंच चुकी हो। विजय की हालत जरा जटिल थी। बाहर से वह शांत दिख रहा था, पर अंदर उसके विचार तीखा तमाशा कर रहे थे। अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूं तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तूफान है, अंधेरा है, मैं उसको सुरक्षित भेजने का जिम्मा नहीं छोड़ सकता। विजय ने अपने अंदर की मानो किसी विवाद को शांत करते हुए सुष्मिता की ओर देखा। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और मैं तुम्हारी पलकों पर जो भी दर्द है उसे कुछ कम करने की कोशिश करूंगा। सुष्मिता के चेहरे पर पहले तो नरमी आई, पर वह अब भी पूरी तरह खुश नजर नहीं आई। शायद उसे विजय के शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं था। रास्ता कठिन था। हल्की बिजली के चमकने के बाद अंधेरा फिर से छा जाता। कई मोड़ों और डूबते उठते रास्तों के बाद वह स्टेशन के पास वाले हिस्से तक पहुंचे। स्टेशन का छोटा सा प्लेटफॉर्म अब बूंदों से चमक रहा था। वहां पर रोशनी कम थी, सिर्फ पानी की टप टप और दूर से आने जाने वाली कुछ हल्की आवाजें। घड़ी की सुई ने अभी अभी 7:45 दिखाए थे, यानी ट्रेन के आने में कुछ समय था। लेकिन विजय को माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। सुष्मिता, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है, कोई चुपके से, लेकिन सामने कोई दिख नहीं रहा। और देखो, पूरा स्टेशन कितना सुनसान है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता विजय, तुम चुपचाप खड़े रहो। कुछ ही समय में ट्रेन आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। डरने की आदत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। विजय चारों तरफ बेचैनी से देख रहा था। हवा के झोंके जैसे कानों में फुसफुसाहट कर रहे हों। समय बीतता गया। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही हों, लेकिन ट्रेन अब तक नहीं आई। 8:30 बज चुके, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं। न कोई आदमी है अनाउंसमेंट में, न कोई और यात्री। सुष्मिता, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सुष्मिता जिद्दी मुस्कान के साथ विजय की ओर देखती है। विजय, शायद तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। डर तो इंसान के मन में होता है, अगर मन से निकाल दो तो ये सन्नाटा भी तुम्हारा साथी लगने लगेगा। कुछ देर बाद तेज आवाज के साथ ट्रेन स्टेशन पर आई। प्लेटफॉर्म पर खड़े विजय और सुष्मिता जल्दी जल्दी डिब्बे में चढ़ गए। ट्रेन के भीतर गिने चुने यात्री थे, कुछ मजदूर, 2-3 औरतें अपने बच्चों के साथ, और कोने में बैठा एक बुजुर्ग आदमी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा और भी गाढ़ा हो चुका था। कभी कभी आसमान बिजली की चमक से रोशन हो जाता, जिससे पेड़ों की परछाइयां डरावने भूत प्रेत जैसी लगने लगती। करीब 1 घंटे बाद अचानक ट्रेन झटके के साथ रुक गई। गाड़ियों के पहिए चरमराकर ठहर गए। यात्री घबराकर उठ खड़े हुए। ये क्या हुआ? अचानक ट्रेन क्यों रुक गई? लगता है कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है। सब लोग डिब्बे से उतरकर पटरी के किनारे खड़े हो गए। तभी एक पुलिस आता है और कहता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, ट्रेन खराब हो चुकी है। इंजन में बड़ी समस्या आ गई है। इसे ठीक करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे।
आप सब यहीं रुके रहें। यह सुनते ही माहौल और भारी हो गया। लोग बड़बड़ाने लगे। लोग परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। सुष्मिता अचानक जोर से बोल उठी। क्या 5 घंटे? 5 घंटे में तो मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी। मैं यहाँ बैठकर समय क्यों बर्बाद करूं? विजय, चलो पैदल ही चलते हैं। आगे कहीं ना कहीं बस स्टैंड मिलेगा, वहां से बस मिल जाएगी। सुनो सुष्मिता, ये सही नहीं है। रात का वक्त है, तूफान अभी भी चल रहा है, जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। 5-6 घंटे की बात है। ट्रेन ठीक हो जाएगी, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं अब एक पल भी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपने मायके अभी जाना चाहती हूँ। अगर तुम चलना नहीं चाहते तो मैं अकेली ही निकल पड़ूंगी। विजय ने चारों ओर देखा। अंधेरे में जंगल की तरफ जाने वाला